का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज सुबह के समय, इस भोर के समय में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है, नबी योएल की किताब है और नबी योएल की किताब का 2 अध्याय का 19वां वचन है। जो इस वचन को लेकर के आया हूँ। नबी योएल की किताब 2 अध्याय का 19वां वचन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के द्वारा आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। आज का वचन जो है, योएल किताब 2 अध्याय का 19। प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने कहा कि देखो, मैं अन्य अंगूर रस और जैतून का तेल तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम उन्हें खा करके तृप्त होगे और तुम्हें अन्य राष्ट्रों में अधिक बदनाम नहीं होने दूंगा। मित्रों, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वह हमें बदनाम नहीं होने देगा। मित्रों, हम इसी प्रकार हम देखते हैं, एक दृष्टांत के बारे में देखते हैं। किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर गए। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को जब निमंत्रण फरीसी ने दिया, तो उस फरीसी के घर में निमंत्रण में यीशु मसीह गए और भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। मित्रों, वह भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। मित्रों, नगर की जब आसन पर बैठे हुए थे प्रभु यीशु मसीह, तो नगर की एक पापनी स्त्री, नगर की एक बदनाम स्त्री, यीशु को यह पता चला, एक नगर की एक बदनाम स्त्री, पापिनी स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह उस फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। मित्रों, जब उसने सुना तो मित्रों, वह पापिनी स्त्री, वह बदनाम स्त्री, वह संगमरमर का एक पात्र लेकर के और उसमें इत्र रख करके आई। मित्रों, जब वह संगमरमर का पात्र लेकर के आई और उसमें उस पात्र में इत्र लेकर के आई, तो वह रोती हुई, मित्रों, वह रोती हुई यीशु के पीछे उनके चरणों के पास खड़ी हो गई। मित्रों, वह अपने आंसुओं को बहाती हुई और रोती हुई और वह यीशु के चरणों के पास में खड़ी हो गई। मित्रों, वह अपने आंसुओं से यीशु के चरण को धोने लगी। मित्रों, वह अपने आंसुओं से यीशु के चरण को धोने लगी। वह कौन धोने लगी? मित्रों, कौन धोने लगा? वह एक बदनाम स्त्री थी और वह यीशु के चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगी और पोंछने लगी। मित्रों, और अपने केसों से, अपने बालों से उसके पैर को पोंछा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह बार बार उनके चरणों को चूमती और उन पर इत्र लगा रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, मित्रों, उसने यह देखकर मन ही मन कहा कि यदि यह आदमी एक नबी होता, उसने अपने मन ही मन में सोचा, उसने कहा कि यह आदमी अगर एक नबी होता तो अवश्य जान जाता
कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन है और कैसी है। मित्रों, उसने कहा वह तो पापनी स्त्री है। इस पर यीशु ने उससे कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मित्रों, तब उसने कहा कि शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। मित्रों, यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 सिक्कों का ऋणी था और दूसरा 50 का, और उनके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। मित्रों, महाजन ने दोनों को माफ कर दिया, और उन दोनों में से कौन उनसे अधिक प्रेम करेगा। मित्रों, एक जो था 500 सिक्कों का ऋणी था और दूसरा था 50 सिक्कों का। उनके पास में कर्ज था और कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। मित्रों, तब उसने कहा कि उन दोनों में उससे कौन अधिक प्रेम करेगा, किससे? महाजन से। तब शिमोन ने उत्तर दिया, मित्रों, मेरी समझ में तो यही है कि जिसका ऋण अधिक माफ किया गया था और यीशु ने किया गया था वही प्रेम करेगा। मित्रों, यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़ करके शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तो तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, पर इस युवती ने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए हैं और अपने बालों से उनको पोंछा है। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब से मैं भीतर आया हूं यह मेरे पैर को चूमती रही है। मित्रों, तब उसने कहा कि तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है, इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत हैं वह क्षमा हो गए हैं। आमीन। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है, पर जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है वह प्रेम भी थोड़ा करता है। जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है वह थोड़ा प्रेम करता है। तब यीशु ने उससे स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और सब भोजन करने वाले एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति से जाओ। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा कहने का मतलब है परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, और परमेश्वर आपको अन्न, अंगूर रस, जैतून का तेल आदि इत्यादि आपके भंडार आपके घर में भेज रहा है। तुम सब लोग खाकर के तृप्त हो जाओगे। परंतु जैसे वो बदनाम स्त्री थी, उसको उसका सम्मान दिया। मित्रों, परमेश्वर आपको बदनाम नहीं होने देगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मित्रों, परमेश्वर आपको अंगूर रस और आशीषों से तृप्त करेगा। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं। आज इस भोर के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, किसी को ऑक्सीजन लगा आईसीयू में, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंची तो यीशु के नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूं। उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूं और यीशु के नाम से उनको चंगा करता हूं।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर, जिनके आंख में मोतिया बिंद है, रतौंधी है, माला जड़ा है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन सब को मैं यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। जिनको सुनाई नहीं देता, जिनके कान बहरे, उनके बंद कान को खोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है। मैं परमेश्वर पिता उनका हार्ट की बीमारी सामान्य करता हूँ, उनके ब्लड प्रेशर जो हाई है, लो है, सामान्य करता हूँ। यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी बहनें, कुछ लोग हमारे चैनल में जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर पिता एक बहन है जिसका नाम है, जिसका सा से नाम आता है, वो बहन इस समय महाराष्ट्र में है। एक बहन है जो कि जिसका नाम आ से आता है, मेष राशि में है, वो इस समय गुजरात में है। मैं उन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु उन सबको आप चंगा करने जा रहे हैं। बहन, आपके गले में जो गांठ है, जो गले में आपके इन्फेक्शन है, दोनों बहनों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो जिस बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 महीना पहले मैंने दर्शन में देखा था और आज वो बहनें जुड़ रही हमारे चैनल में, और उन बहनों को परमेश्वर आप ब्लेस करके आशीषित करने जा रहे हैं। जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता हमारा एक भाई है जिसके पैर में कैंसर हो गया है, कैंसर पैर में फूट गया है, पर ब्लड कैंसर से की वजह से उसके पैर में फूट गया कैंसर, और वो जख्म अच्छा नहीं हो रहा है। परमेश्वर पिता उसके जख्म को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। वो कैंसर के रोग चला जाए, चंगे हो जाए। डॉक्टरों ने उसके पैर काटने के लिए कह दिया। परमेश्वर पिता उनको मैं ब्लेस करता हूँ और परमेश्वर आप उसे चंगा कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में जो लोग निराश हैं, उनको आशा की किरण उनके जीवन में जाग जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मानता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोगों को परमेश्वर आशीषित करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।